हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे पार्ट टू के बारे में। पार्ट वन हमने कंप्लीट कर लिया था। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नेक्स्ट वीडियोस के लिए, जीएस विद दिशा। तो आज हम बात करेंगे बाकी के जो साउथ बिहार के हमारे जो स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट्स रह गए थे, उन्हें आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। ये सारे हमारे रह गए थे साउथ बिहार के, तो इसे आज हम कंप्लीट करेंगे। हम आते हैं यहाँ से स्टार्ट करेंगे वेस्ट साइड से हम चलेंगे और फिर मैं आपको बताती जाऊंगी इनकी लोकेशन भी कि किसके बगल में कौन सा स्टेट है। टाइम टू टाइम हम मैप भी चेक करते रहेंगे। तो अगर हम बक्सर की बात करें तो ये करंट अफेयर्स हैं, क्योंकि अगर हम हिस्ट्री वगैरह देखें तो काफ़ी कुछ बन जाता है, इसलिए मैंने थोड़े बहुत करंट अफेयर्स इसमें ऐड किए हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि जो बक्सर है ये हमारा कौन से स्टेट से टच होता है। तो ये पूछ लेते हैं कि बक्सर जो है ये यूपी से टच होता है, ये आप देख सकते हैं यहाँ से, और यहाँ से गंगा नदी भी निकलती है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि गंगा नदी जब एंटर होती है तो बक्सर से भी टच होती है। ठीक है, तो अब हम बक्सर की बात करें तो पहला बायोगैस प्लांट जो है ये बक्सर में बनाया गया है गेल के द्वारा। अब आपको देखना है कि गेल क्या है, कब बना था, ये सब चीज़ें आपको सर्च करनी है। जल जीवन हरियाली में बक्सर की जो है फर्स्ट रैंक आई है। कितने, अब मैटर ये नहीं करता कि फर्स्ट रैंक आई है, ये सीधा ये भी आपसे पूछ सकते हैं बीपीएससी के एग्जाम में कि कितने परसेंट मिले थे। तो बताने देना आपको कि 61.11% मिले थे। पर ये रैंकिंग कब के, 2021 की। अभी तक 22 की कोई ऐसी रैंकिंग आई नहीं है, जब आएगी तो मैं अपडेट कर दूंगी। लेकिन ये बीपीएससी का है, 1-1.5 साल पुराना भी पूछ लेते हैं, तो आपसे पूछ लिया जाएगा स्पेसिफिक करके कि 2021 में क्या कहते हैं जल जीवन हरियाली में बिहार का ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट था जो फर्स्ट आया था, या कितने उनको मार्क्स मिले थे, कितने परसेंटेज मिली थी। तो ये आप ध्यान रखना। ये नोट मैंने इसलिए डाला क्योंकि इसमें यहाँ पे और भी है कि केंद्र सरकार के द्वारा चलाए जा रहे जल जीवन हरियाली के अंतर्गत बिहार के 2 जिले पूर्वी चंपारण है और गया को जल शक्ति अभियान कैच द रेन के तहत राष्ट्रीय सम्मान भी मिला है। तो आपको ये ध्यान रखना है, इन दोनों जिलों के जिलाधिकारी, डीएम और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा इनको सम्मान मिला है। तो ये भी आप ध्यान रखना, कहीं आप ये सोचे कि अभी जो प्रेसिडेंट है उनके द्वारा मिला, क्योंकि मार्च 22 में हुआ था और जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन है वो जून अगस्त के मिड में हुए थे। तो ये ध्यान रखना है आपको कि रामनाथ कोविंद ने इनको ये अवार्ड सम्मान किया था। अब बात करें, तीसरा पॉइंट ये आता है कि डिसेंट्रलाइज्ड बायोमेडिकल वेस्ट प्लांट किसके द्वारा किया गया है इनॉग्रेट, के विजय राघवन के द्वारा। तो ये कहाँ पर है, ये बक्सर में है। संत संसद जो है ये बीजेपी के द्वारा किया गया था, जब नीतीश कुमार ने सीएम जो थे हमारे, उन्होंने पार्टी चेंज की थी, तो ये बीजेपी के द्वारा संत संसद बक्सर में चलाया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं हम भोजपुर पे, पहले उसकी लोकेशन देख लेते हैं। तो भोजपुर हमारा जस्ट बक्सर के ईस्ट साइड में है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये भी गंगा नदी से टच करता है। स्पेशली आपको ये सारे स्टेट्स याद रखने हैं, नॉर्थ और साउथ बिहार के। जो गंगा रिवर जो हमारी ऐसे जाती है ना, इनसे टच होता है। तो इसमें कहाँ कौन कौन से आते हैं, बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली। तो ये सारे लगे हुए जो हैं ये सब टच होते हैं गंगा नदी से। तो ये आपसे पूछा जाता है। भोजपुर की बात करें तो खुरमा आपको पता होगा, एक स्वीट होता है आरा भोजपुर में, इसको जीआई टैग के लिए प्रपोजल गया है। तो ये कभी भी फाइनल हो सकता है और पूछा भी जा सकता है, क्योंकि 3 स्वीट्स हैं, मैं आगे भी बताऊंगी, जो बिहार के हैं जिसको जीआई टैग के प्रपोजल के लिए आगे भेजा गया है। ठीक है, इथेनॉल फैक्ट्री जो है बिहार की पहली भोजपुर में लग रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए। प्रपोजल टू ओपन द स्टेट्स फर्स्ट फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट। अब ये स्टेट का पहला है, तो वैसे ही इंपॉर्टेंट होता था कि स्टेट का पहला जो फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट है ये कहाँ बन रहा है, तो ये भोजपुर में बन रहा है। भोजपुर के बाद आते हैं हम अरवल में। तो अरवल देख लीजिए आप कहाँ है। अरवल ये छोटा सा देश है जो जहानाबाद से अलग करके बनाया गया था। कब बनाया गया था, अब हम इसके बारे में देखेंगे। 38th डिस्ट्रिक्ट है, अभी 39th डिस्ट्रिक्ट के लिए भी बात चल रही है, लेकिन वो प्रूव नहीं किया गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये 38th डिस्ट्रिक्ट है बिहार का। ये कब एग्जिस्टेंस में आया था, 2001 अगस्त में इसको जहानाबाद से अलग करके क्या कर दिया गया था, अरवल। बस इसके बारे में इतना ही, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जहानाबाद पे आए तो मैप में देखते हैं जहानाबाद का है, जस्ट बगल में है अरवल के। ठीक है, तो जहानाबाद में भी ज़्यादा कुछ नहीं है, पर यही एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिहार का ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो 100% डिजिटल बैंकिंग में हो गया कन्वर्ट, तो ये जहानाबाद है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम पटना। पटना की लोकेशन मुझे नहीं लगता दिखाने की ज़रूरत है, ये अपने आप में ही सेंटर है। ये रहा पटना, मैं रेड वाले से कर दे रही हूँ। पटना को हम देखें तो बहुत सारी चीज़ें हैं पटना के बारे में पढ़ने के लिए, तो आराम से पढ़ेंगे हम। बिहार में गौवंश विकास संस्थान, ये ध्यान रखना, के लिए 500 करोड़ का बजट दिया गया है, यानी कि गायों की पालन पोषण के लिए, उसके संस्थान बनाने के लिए। अब बात करेंगे स्टार्टअप कॉन्क्लेव कहाँ के है, कि ये भी पटना में है। बायोडीजल रिफाइनरी,
NIT पटना इंजीनियरिंग, मतलब NIT पटना पहला ऐसा कॉलेज होगा इंजीनियरिंग का जो हिंदी लैंग्वेज में इंजीनियरिंग करवा रहा है देश का, ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तरकारी एक्सप्रेस जो सब्जियों के लिए बनाया गया था फास्ट डिलीवरी करने के लिए, तो ये भी पटना में स्टार्ट किया गया है। पटना हाई कोर्ट पहला फिफ्थ हाई कोर्ट है ओवरऑल देखा जाए तो, जिसने अपने लाइव सेशंस अब यूट्यूब पे डालने शुरू कर दिए हैं। यूट्यूब पे इनके लाइव सेशंस दिखाए जाते हैं। तो डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का है ऑब्वियसली पटना, ये रिसेंटली न्यूज़ रही है तो ये पता होना चाहिए आपको। रेजिडेंशियल स्पोर्ट्स अकेडमी, ये ध्यान रखना ये स्पोर्ट्स अकेडमी है रेजिडेंशियल वाली। एक और आएगा आपको स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो कि गया में बनेगी, वो मैं आपको तब बता दूंगी। तो रेजिडेंशियल स्पोर्ट्स अकेडमी का है पटना में। राइनो रिप्रोडक्शन सेंटर कहाँ बन रहा है, ये भी पटना में बन रहा है। एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी कहाँ बन रही है, पटना। हैंडीक्राफ्ट म्यूजियम, खादी मॉल, बापू टावर, डबल डेकर ब्रिज, ये सब कहाँ बन रहे हैं, पटना में। अब बात करते हैं, एक सूटकेस इन्वर्टर बनाया था, तो ये काफ़ी न्यूज़ में था, तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसके द्वारा, ये IIT पटना के द्वारा बनाया गया है। जूनियर नेशनल रग्बी कहाँ हुआ था, ये रग्बी से क्वेश्चंस आते हैं तो आपको इस पर अपडेट रहना है, जब भी कहाँ कौन जीता है, किसके साथ कंपटीशन हुआ था, तो ये ध्यान रखना, ये भी पटना में हुआ था। 33rd पटना जो है, जो ओवरऑल लिवेबिलिटी इंडेक्स आता है उसमें उसकी रैंक कितनी है, 33rd। अब बात करें जीनोम सिक्वेंसिंग लैब, ये भी पटना में है। टेस्ट ट्यूब, अब टेस्ट ट्यूब का यूज़ करके पहला बेबी जो है वो बिहार में कौन से डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, पटना में। सोलर कोविड हॉस्पिटल पटना। ऑर्गेनिक फार्मिंग ट्रेनिंग सेंटर, ये भी पटना में बन रहा है। इस्कॉन टेम्पल है बिहार का पहला जो पटना में बनाया जा रहा है, मतलब बन चुका है। इसका लॉन्च किसने किया था, ये आप लोग देख लेना किसने इसको इनॉग्रेट किया था। सूफी फेस्टिवल मनेर में है, मनेर कहाँ है आपको पता होगा, पटना में ही है, ये वहीं बनाया गया था। ईशान किशन, तो ये IPL के टाइम पे बहुत ज़्यादा फेमस थे क्योंकि इन पे सबसे ज़्यादा बोली लगाई गई थी इनको ख़रीदने के लिए IPL में। तो ये क्रिकेटर हैं, आपको ये बताना है कि किस टीम ने खरीदा था इसको, तो मैं यहाँ M लिख देती हूँ, आगे का आपको आइडिया लग गया होगा। फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग, ये कहाँ दी जा रही है, ये भी पटना में दी जा रही है। स्वच्छता में 2021 की रैंकिंग के हिसाब से पटना जो है ये 44th पे है। हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट हार्ट यहाँ लगाए जाते हैं, ठीक है। अभी जब BPSC का एग्ज़ाम चल रहा था 30 सितंबर वाला, तब ये लगा हुआ था पटना में। अब हम बात करते हैं ब्रेल मैप ऑन पटना जंक्शन। तो जो ब्रेल मैप है, जो मतलब जो अंधे होते हैं उनके लिए जो पटना जंक्शन पे मैप लगाया जाएगा ताकि उनको समझने में आसानी रहे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आते हैं, हमें कौन सा डिस्ट्रिक्ट करना है, नालंदा। तो नालंदा की लोकेशन मैं आपको दिखा देती हूँ, ये रहा, ठीक है। नालंदा के बारे में पढ़ेंगे, इसमें भी चीज़ें हैं काफ़ी पढ़ने लायक। ये आता है IED, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस मॉडल रूम, कहाँ बनाया जा रहा है, ये नालंदा में बनाया जा रहा है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, फिल्म सिटी में कई बार लोग क्या करते हैं, पटना लगा देते हैं क्योंकि वो मेन सिटी है, कैपिटल हो जाती है। नहीं, आपको ये ध्यान रखना है कि जो फिल्म सिटी है ये नालंदा में बन रही है बिहार की। डेंटल कॉलेज कहाँ बना है, नालंदा में बना है। इंटरनेशनल आयुर्वेदा इंस्टीट्यूट, अब नालंदा को बताने की ज़रूरत नहीं है कि शुरू से ही ये एक काफ़ी बड़ा हब रहा है। जो नालंदा यूनिवर्सिटी जलाई गई थी उसमें भी सारी आयुर्वेदिक चीज़ों से क्या किस तरीके से ठीक किया जा सकता है, अच्छी खासी मेडिकली नॉलेज थी उस यूनिवर्सिटी में जो जला दी गई थी खिलजी के द्वारा, बख्तियार खिलजी के द्वारा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इंटरनेशनल आयुर्वेदा इंस्टीट्यूट कहाँ बन रहा है, नालंदा में। आयुर्वेद महापर्व भी आप खुद ही समझ जाएंगे 2021 में कहाँ किया गया था, नालंदा में। IRAD यहीं पे है। इंटीग्रेटेड बिल्डिंग फॉर टूरिज्म के लिए बनाया गया है। कहा था ना मैंने स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, सॉरी मैंने गया बोल देता, ये नालंदा में है। स्पोर्ट्स अकेडमी आ जाए, कम क्रिकेट स्टेडियम, ये सब कहाँ बन रहा है, नालंदा में। ग्रीन सिटी भी किसे कहा गया है, राजगीर और बोधगया। नेचर सफारी, रोप वे, जू सफारी, ये सब नालंदा में बन रहा है। और धम्म सम्मेलन, ये तो आपको पता ही होगा नालंदा से कितना रिलेटेड है धम्म, बुद्ध का धम्म जो है, अशोका का धम्म बोल सकते हो। तो ये कहाँ से था, ये नालंदा से। अब आते हैं हम कैमूर में। कैमूर की लोकेशन सबको पता ही होगी क्योंकि ये बिल्कुल वेस्टर्न मोस्ट है, तो इसको तो आपकी इसकी लोकेशन आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। कैमूर के बारे में हम पढ़ते हैं, तो इसमें है करकटगढ़ फॉल। ये एग्जाम में जैसे ज्योग्राफी के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि आपको पूछेंगे कि ये जो वाटरफॉल है ये किस डिस्ट्रिक्ट में, आपको 3-4 डिस्ट्रिक्ट के बहुत क्लोज आपको इसके एग्जाम्पल देंगे, जैसे कैमूर हो गया, खगड़िया हो गया, कटिहार हो गया, सारे के से शुरू होने वाले जितने भी हैं, ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि करकटगढ़ वाटरफॉल कहाँ पे है, ये कैमूर में है, इसको इको टूरिज्म साइट बनाया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। महापाषाण काल स्थल कहाँ है, ये भी कैमूर में है। भारत में चावल का पहला
साइलो गोदाम, ये भी इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में ये था, ये 67 में नहीं पूछा गया, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है 68 में पूछा जाएगा कि भारत में जो पहला है, क्योंकि ये तो भारत में पहला साइलो गोदाम बिहार में बनेगा। बिहार में कहाँ पे? बक्सर के इटाडी के बैरी और कैमूर के मोहनिया के सिंध। ये आप देख लीजिएगा कि बस मेरे हिसाब से इतना डिटेल में नहीं पूछेगा। कैमूर और बक्सर आपको याद रखना है कि कैमूर और बक्सर में बनेगा। यह गोदाम 11 एकड़ में बनेगा। अनुमति इसकी जो लागत लग रही है ये 33 करोड़ की लग रही है। इस गोदाम में कुल कितने मैट्रिक टन होगी क्षमता, ये पूछ सकते हैं कि इस गोदाम की कितनी मैट्रिक क्षमता है, तो आपको बोलना है 12,500, ये ध्यान रखना, ये पूछ सकते हैं। सेकंड टाइगर रिजर्व, पहला आपको पता है वाल्मीकि है, कहाँ पे है? वेस्ट चंपारण में। तो सेकंड कहाँ बनने जा रहा है? अभी बना नहीं है, पर इसके लिए प्रपोजल आ चुका है कि ये कहाँ बनेगा, ये कैमूर में बनेगा। मुंडेश्वरी फेस्टिवल, ये भी इंपॉर्टेंट होता है ये, क्योंकि कैमूर का काफ़ी बड़ा फेस्टिवल है, तो ये भी अब कहीं ना कहीं क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि ये कहाँ मनाया जाता है आर्ट एंड कल्चर के उसमें, तो ये कैमूर में। अब हम बात करेंगे औरंगाबाद। तो औरंगाबाद हम देखते हैं यहाँ पे है, ठीक है, साउथ में। तो औरंगाबाद के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है कि क्रोमियम, निकल, पोटाश, मैग्नीशियम, ये सब आयरन और ये मतलब ये सारी मेटल्स यहाँ पे मिलते हैं, तो ये आपको ध्यान देना है। अब हम रोहतास के बारे में बात करेंगे, उससे पहले हम लोकेशन देख लेते हैं रोहतास की। कैमूर के जस्ट ईस्ट साइड में है, ठीक है। आपको ये देखना है कि रोहतास यहाँ से यूपी से भी टच हो रहा है, तो कई लोग क्या करते हैं सिर्फ 6 डिस्ट्रिक्ट बताते हैं कि 6 डिस्ट्रिक्ट टच होते हैं। आप खुद देख के देखिए यूपी के साथ कितने कितने डिस्ट्रिक्ट टच होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8वां जो है ये रोहतास है। अब आते हैं हम रोहतास में। तो रोहतास में जो है पहला बटरफ्लाई पार्क बनाया जाएगा। 98 आवर्स 38 किलोमीटर में रोड बनाने का जो रिकॉर्ड है, ये कहाँ बनाया गया है? रोहतास में। कि 98 आवर्स के अंदर 38 किलोमीटर के रोड बनाए गए हैं, यानी कि हाईवेज बोल सकते हैं आप। हाईएस्ट लिटरेसी रेट बिहार में किस डिस्ट्रिक्ट का है? तो वो रोहतास का है। मेल हो चाहे फीमेल हो या ओवरऑल हो, तीनों में ही रोहतास जो है ये टॉप पे है। तो इसके सबसे आपको आंख बंद करके रोहतास लगाना है, किसी भी फील्ड में पूछे, चाहे मेल में पूछे या फीमेल में पूछे, हाईएस्ट लिटरेसी रेट जो है वो रोहतास का ही है। अब हम बात करेंगे गया की। गया जो कि साउथ, एक सेकेंड, मोस्ट साउदर्न डिस्ट्रिक्ट है गया बिहार की, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो हम गया के बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अब गया आते ही बुद्धिज़्म का आपको याद आता होगा कि महाबोधि संस्कृता केंद्र कहाँ बनाया गया है, सांस्कृतिक केंद्र कहाँ बनाया गया है? तो ये गया में बनाया गया है। रीजनल साइंस सेंटर भी गया में है। रबर डैम ये नया है फल्गु रिवर पे, तो ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है बिहार के किसी एग्ज़ाम में, आगे भी ये रिपीट हो सकता है। बैम्बू गार्डन के बारे में बात करें तो गया में बन रहा है। ब्रह्मयोनी हिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हिल्स में जोग्राफिकल पार्ट में आपसे ये पूछा जा सकता है कि कहाँ पर है, तो ये गया में है। और बहुत ही क्लोज देंगे आपको कि नालंदा, गया, राजगीर, बोध गया, इस तरीके से ऑप्शंस देते हैं, तो ध्यान रखना। इंटरनेशनल सूफी कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ है? तो ये गया में हुआ है। अब ये इंटरनेशनल है तो ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। मई 2020 में, अब ये मई का है, आगे अपडेट होगा तो मैं बता दूंगी। नीति आयोग ADP, तो ये है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में गया ने टॉप किया था। अमृतसर, दिल्ली, कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, तो यहाँ ये जो है ये गया से होकर जाएगा, क्योंकि दिल्ली से कोलकाता जाएगा तो ये गया से होते हुए निकल रहा है, तो ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि ये कॉरिडोर किस किस डिस्ट्रिक्ट से निकल रहा है। अब हम बात करेंगे बिगेस्ट स्टैचू जो है बुद्धा का, ऑब्वियसली कहाँ बन रहा है? गया में। नेक्स्ट देखते हैं कि लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल पार्क धोबी, ये भी गया में है। जल जीवन हरियाली मिशन में गया टॉप पे है अभी तक, आगे अपडेट आएगी तो फिर वो मैं बता दूंगी। क्लीनेस्ट सिटी बिहार की 2021 की गया है। तिलकुट आपको पता होगा जो मकर संक्रांति में सब खाते हैं, ये गया से है, और गया की तरफ से, गया डिस्ट्रिक्ट की तरफ से इसको GI टैग के प्रपोजल के लिए भेजा गया है। तो एक मैंने आपको क्या बताया था, खुरमा और एक तिलकुट। बिहार इज सेट टू बिकम द कंट्रीज फर्स्ट, अभी कंट्री का पहला स्टेट होगा टू हैव 2 ग्रीन एनर्जी, यानी कि 2 ग्रीन एनर्जी एफिशिएंट टाउन्स होंगे। तो कौन कौन से होंगे? राजगीर और बोध गया। देखिए यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट नहीं पूछ रहा है, ये टाउन्स पूछ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि गया में ही है राजगीर और बोध गया, तो इन दोनों ये पहले होंगे इंडिया के स्टेट्स जिनको 2 ग्रीन एनर्जी एफिशिएंट टाउन का खिताब मिलेगा। नवादा के बारे में बात करते हैं, पहले इसकी लोकेशन देख लेते हैं।
नवादा, ये जस्ट गया के बगल में है, ईस्ट साइड में। ये ना, तो फ्लोटिंग सोलर प्लांट फुलवरिया डैम पे नवादा में है, ठीक है। ईट राइट कॉरिडोर ये नवादा में शुरू किया गया था। सुकन्या ग्राम पंचायत भी नवादा में किया गया था। कृषि आकांक्षी जिला में फर्स्ट है, नीति आयोग के द्वारा आया था ये रिपोर्ट कि कृषि आकांक्षी जिला में नवादा जो है ये फर्स्ट है। अब हम बात करेंगे शेखपुरा की। शेखपुरा भी बहुत ही छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है। ये देखिए यहाँ पे तो लिखा हुआ भी नहीं है, मैं दूसरे कलर से दिखाती हूँ, एक सेकेंड। ये बहुत छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है शेखपुरा। तो ये देख रहे हैं आप, ये नालंदा, नवादा और लखीसराय और जमुई से टच होता है। ये 4 डिस्ट्रिक्ट से टच हो रहा है, क्लियर दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो शेखपुरा के बारे में हम पढ़ेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ये गुड गवर्नेंस में फर्स्ट है, ये ध्यान रखना है। लैंड प्लॉट को ये इंपॉर्टेंट होता था कि इन्होंने जो जो लैंड का पहले बंटवारा होता था या किसी के नाम पे होता था तो उस चीज़ में भी घपलेबाजी होती थी ना। तो इन्होंने क्या किया है कि जो जितने भी लैंड प्लॉट्स होंगे जिस जिस इंसान के नाम पे हैं उसको आधार से लिंक कर देंगे उस इंसान के, ताकि सबका रिकॉर्ड बिल्कुल क्लियर रहेगा ज़मीन को लेके। तो ये काफ़ी अच्छा स्टेप लिया गया है शेखपुरा के द्वारा। अब हम बात करेंगे बेगूसराय की। बेगूसराय में क्या किया गया है, पहला बॉटलिंग प्लांट बना है यहाँ पे। नीम कोटेड यूरिया प्रोडक्शन किया जा रहा है, कहाँ पे, बरौनी में। टेस्ट ट्यूब, अब देखिए एक पटना में हुआ था, टेस्ट ट्यूब का यूज़ करके एक बेबी हुआ था, लेकिन यहाँ पे क्या है, बेगूसराय में टेस्ट ट्यूब का यूज़ करके बछिया, यानी कि बछड़ा बोलते हैं ना गाय का, उसका जन्म हुआ है। तो ये भी इम्पोर्टेंट बन जाता है कहीं ना कहीं। कानवर ताल लेक कहाँ है, तो ये बेगूसराय में, रामासर साइट में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको पता ही होगा। कब लाया गया था ये आप देखना सर्च करके। लखीसराय की बात करें तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है, अशोका धाम टेम्पल है यहाँ पे, तो ये ध्यान रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट नहीं है। जमुई की बात करते हैं, देखिए ये रहा बेगूसराय, ये रहा लखीसराय, और अब हम आए हैं कहाँ, जमुई पे। तो ये एक के नीचे एक है, ये आप ध्यान से देख सकते हैं। साउथ से नॉर्थ, नॉर्थ से साउथ देख लो या साउथ से नॉर्थ देख लो। जमुई की बात करें तो कलरव बर्ड फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, जमुई में। कहाँ पे किया गया था, नागिनट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पे। ये इंपॉर्टेंट है, ये अब तक किसी भी एग्जाम में पूछा नहीं गया है, शायद 67 में पूछा गया था कि गोल्ड रिजर्व जो है ये कहाँ पे पाया गया है, बिहार में। काफ़ी बड़ा है, अगर ये फाइनली बिहार के अंडर आता है तो काफ़ी ज़्यादा रिच हो जाएगा बिहार इस चीज़ में। तो जमुई में है गोल्ड रिजर्व मिला है काफ़ी बड़ा इंडिया का। गिद्धेश्वर हिल कहाँ पर है, ये भी जमुई में है। अब नेक्स्ट देखेंगे खगड़िया। खगड़िया कहाँ है, ये रहा, बेगूसराय के जस्ट ईस्ट साइड में। पीएम गरीब कल्याण लॉन्च्ड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, क्या किया है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जो है ये लॉन्च हुआ था थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। कहाँ, तेलिहर विलेज, बिहार के खगड़िया में। तो ये ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री का जो गरीब कल्याण था ये कहाँ शुरू हुआ था, कहाँ से लॉन्च हुआ था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हुआ था। पहली बात तो ये वर्चुअली, और कहाँ, खगड़िया में। अब आते हैं मुंगेर में। मुंगेर की लोकेशन देख लेते हैं। तो ये रही मुंगेर की लोकेशन। मुंगेर की बात करें तो यहाँ पे फॉरेस्ट्री कॉलेज है, रेल कम रोड ब्रिज है, और सेकंड रेल टनल कहाँ बन रहा है, मुंगेर में। अब आते हैं हम भागलपुर में। अब 1-2 स्टेट ही डिस्ट्रिक्ट रह गए हैं। आगे भागलपुर के बाद बांका, फिर ख़त्म हो जाएगा। भागलपुर का देखिए तो बिहार का जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है हैज़ इन्वेंटेड अ न्यू वेराइटी ऑफ ब्रिंजल, यानी कि बैंगन की एक नई वैरायटी ढूंढी है बिहार के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने, जो कि जिसका नाम रखा गया है सबौर कृष्णकली। तो ये पूछ सकते हैं कि किसका नाम है सबौर कृष्णकली, तो ये एक बैंगन का नाम है जो कि भागलपुर की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने इन्वेंट किया है। स्मार्ट सिटी किस किस को बोला गया, एक तो भागलपुर को, पटना, बिहार शरीफ और मुजफ्फरपुर। अब नटखट साइंस लैब भी भागलपुर में है। आयरन और माइका इन कहलगांव, जो कि भागलपुर में है ये सिटी। टॉर्टवाइज के लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाया गया है, तो ये भी भागलपुर में है। सेकंड डॉल्फिन सेंटर, रिसर्च सेंटर है ये सेकंड। पहला कहाँ था रिसर्च के लिए, पटना, मैं दिखा देती हूँ। हाँ ये रहा, डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ है, पटना में। दूसरा कहाँ बन रहा है, भागलपुर में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना कि पहला कहाँ बन रहा है, सेकंड कहाँ बन रहा है, ये याद नहीं रहते हैं आपको, ये याद करने पड़ेंगे और ऑब्वियसली ये रट्टे ही लगेंगे।
7th पॉइंट देखिए तो फेमस ऑल ओवर इंडिया फॉर इट्स, भागलपुर जो है इसको सिल्क सिटी कहा जाता है, ये सबको पता ही होगा। तो कोई तुसर सिल्क है जिसके लिए बहुत फेमस है। भागलपुरी साड़ी साड़ी भी जो है यहाँ पे बहुत फेमस है। द सिल्क इंस्टीट्यूट एंड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आर लोकेटेड इन द सिटी। तो सिल्क सिटी किसे कहा जाता है, तो वो हम भागलपुर को बोलते हैं। लास्ट देखते हैं क्या है। भागलपुर रेल खंड पर जल्दी ही दौड़ेगी वंदे भारत व राजधानी एक्सप्रेस। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पे दौड़ रही है। रेल खंड पर जल्दी ही दौड़ेगी वंदे भारत और या राजधानी एक्सप्रेस। स्टेशन पर मिलेगी एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं। तो ये पूछ सकते हैं कि बिहार के कौन से जंक्शन पे या किस स्टेशन पे, किस डिस्ट्रिक्ट के स्टेशन पे एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं मिलने की बात की गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है कहाँ पे, भागलपुर में। ऐसे ही दरभंगा के बारे में आपको याद रखना है कि दरभंगा के जो एयरपोर्ट है या सॉरी हाँ, दरभंगा में ही क्या कहते हैं मिथिला लैंग्वेज में अनाउंसमेंट होगी। अब हम बात करें भागलपुर की, तो पहला जैविक हाट कहाँ लगाया गया था, तो ये भी भागलपुर में लगाया गया था। लास्ट है हमारा बांका, ये रहा। तो ये हमारा 38 डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट होने वाले हैं। बांका की बात करें तो 200 मेगावाट का सोलर एनर्जी प्लांट लगाया जाएगा यहाँ पे। ओढ़नी डैम कहाँ पे है, जो कि एक टूरिस्ट साइट है, ये भी बांका में है। डिजिटल लिटरेसी टू प्रिजनर्स, यानी कि जो जेल में कैदी होते हैं उनको डिजिटल लिटरेसी दी जाएगी। तो ऐसी जो स्कीम लाने वाला पहला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है बिहार का, बांका है। मंदार फेस्टिवल कहाँ का है, ये बांका का है। मंदार हिल्स भी बांका में है, जो कि एक पीकॉक सेंचुरी है। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि मंदार हिल्स जो है ये काफ़ी हिल्स है यहाँ पे। तो इस हिल्स से जो पानी गिरता है ना यहाँ पर, फिर जैसे मान लीजिए यहाँ पे सारे पहाड़ हैं, तो अब इसमें से जो बारिश होती है पानी गिरेगा, तो यहाँ पे गड्ढा करके पानी इकट्ठा किया जाएगा ताकि वहाँ के जानवरों के लिए वो पानी पीने के लिए अच्छे से यूज़ हो सके। तो वहाँ पे एक पीकॉक सेंचुरी भी है। आधारभूत संरचना में, अब ये ध्यान रखना है आपको कि जो मैंने हिंदी में इसलिए लिखा कि मोस्टली बच्चे हिंदी मीडियम वाले होते हैं, तो अगर इंग्लिश मीडियम वाले भी इस पर ध्यान देंगे तो कुछ ज़्यादा वो नहीं है। आधारभूत संरचना में बांका दूसरे पायदान पर नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग में। तो बांका जो है ये दूसरे रैंक पे है नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग में। किस किस उसमें, तो आधारभूत संरचना में। तो यहाँ पे ये ख़त्म होता है। नेक्स्ट मैं आप लोगों को बता दूंगी कि कब बनेगी वीडियो। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सारा करंट अफेयर का पार्ट है। आगे कुछ भी ऐड ऑन होगा तो मैं ज़रूर आपको ऐड करके बता दूंगी। ये पुरानी स्लाइड्स हैं जो मैंने करवा रखी हैं, तो ये सारा आपको देखना है। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि बीपीएससी के लिए ज़्यादा टाइम नहीं है। 68 जनवरी में कभी भी हो सकता है, ये नोटिफिकेशन आने ही वाली है। तो ध्यान रखना है आप लोगों को कि जल्दी से जल्दी सारा कंप्लीट करें, क्योंकि बिहार स्पेशल से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। और ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट था जो मैंने बताया आपको 2 वीडियोस में। पार्ट 2 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट मैं एनसीईआरटी नहीं तो बिहार के लिए ही कुछ हिस्ट्री वगैरह का लेकर आऊँगी। तो थैंक यू।